आज की इस वीडियो में हम ऐसे दो म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन करने वाले हैं जिनके रिटर्न्स ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया है। जी हां दोस्तों, इनमें से एक फंड ने 42.5% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में और दूसरे फंड ने 34.5% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में। इनमें से पहले फंड का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और दूसरे फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ। यानी अगर आपने आज से सिर्फ 3 साल पहले यानी 2020 में HDFC स्मॉल कैप फंड में सिर्फ 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता तो आज 2023 में वो अमाउंट 3 लाख के करीब का बन गया होता। यानी 3 साल में आपका पैसा 3 गुना हो गया होता। वहीं अगर आपने आज से 3 साल पहले SBI स्मॉल कैप फंड में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज 2030 में वो 2.5 लाख के करीब का अमाउंट बन गया होता। यानी पैसे 2.5 गुना सिर्फ 3 साल में। अब ये फैक्ट सुन के आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि बाकी सब जगह छोड़ो, हम तो स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करेंगे, कहीं पैसे 3 गुना हो रहे हैं, कहीं 2.5 गुना हो रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तो यही है। लेकिन अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि अगर आप अपना सारा पैसा 100% स्मॉल कैप फंड में डालेंगे तो बहुत जल्दी आपका घर भी बिक सकता है। जी हां दोस्तों, पिछले रिटर्न्स का मतलब यह नहीं होता कि आगे भी आपको यही रिटर्न्स मिलेंगे। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही तगड़े रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है जिससे आपके पैसे डूबने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया की 2 टॉप की कंपनीज का, SBI और HDFC के स्मॉल कैप फंड का, कि इन दोनों में से बेटर फंड कौन सा है आपके लिए। दूसरा, इन दोनों फंड में से कम रिस्क किसमें है। तीसरा, हम ये जानेंगे कि इन दोनों फंड आगे जाके फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। चौथा, हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि आप इन फंड में कितने पैसे लगाएंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आज आप 100% सीख जाएंगे कि स्मॉल कैप फंड से पैसा कैसे बनाया जाता है। हेलो, हाय एंड नमस्ते दोस्तों। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप किस कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3। इसको समझने के लिए हम एक आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं। 3 दोस्त थे, राम, श्याम और बलराम। राम कहता है कि मुझे किसी भी साल अगर 10% से ज्यादा का लॉस हुआ, यानी उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया था तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000। अगर उसको 10,000 का भी लॉस हुआ तो उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी, वो इन्वेस्टिंग बंद कर देगा और अपने म्यूचुअल फंड बेच देगा। यह होती है पहली कैटेगरी इन्वेस्टर्स की, जिनका रिस्क एपिटाइट बहुत कम होता है। तो इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को अपने फंड का 70% हिस्सा लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, 15% फ्लेक्सी कैप में, मिड कैप में 10% और स्मॉल कैप में सिर्फ 5% अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली कैटेगरी आप समझ गए। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स पे। श्याम कहता है कि अगर मुझे 20% तक का लॉस हुआ, यानी 20,000 तक का किसी भी साल में, तो मैं इन्वेस्टिंग बंद कर दूंगा और अपने म्यूचुअल फंड बेच दूंगा। यानी वो मैक्सिमम 20% तक का, 20 या 25% तक का लॉस ले सकता है। तो इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को अपने फंड का 50% हिस्सा लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी 1 लाख में से 50,000 लार्ज कैप में करना चाहिए, फ्लेक्सी कैप में 20%, मिड कैप में 15% और स्मॉल कैप फंड्स में 15% इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी स्मॉल कैप फंड में सिर्फ 15% जो कैटेगरी 2 में आते हैं। अब आते हैं कैटेगरी 3 पे। ये थर्ड कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को अग्रेसिव इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा नुकसान भी झेल सकते हैं किसी साल। तो बलराम कहता है कि अगर मुझे किसी भी साल 50% तक का लॉस भी हुआ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको भी मैनेज कर लूंगा। तो इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को अपना 30% हिस्सा लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, 25% हिस्सा फ्लेक्सी कैप में, 20% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कोई सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है तो वो थर्ड कैटेगरी के इन्वेस्टर कर सकता है। ये मेरी राय है। अब आप समझ गए होंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, 1, 2 या 3। आप उसी हिसाब से उसी पोर्शन में स्मॉल कैप में अपने पैसे डालिए। अब चलते हैं HDFC और SBI के स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन पे और देखते हैं कि आपके लिए इनमें से कौन सा बेटर है। पहले आते हैं इन दोनों फंड की फंड डिटेल्स में। ये दोनों फंड हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जितने भी स्मॉल कैप फंड होते हैं वो ज्यादातर हाई रिस्क कैटेगरी में ही आते हैं।
इसलिए पहले मैंने आपको कैटेगरी समझाई। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में आप मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं। वहीं एचडीएफसी स्मॉल कैप में आप मिनिमम सिर्फ 100 रुपए महीना से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है एचडीएफसी को। दोनों के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एसबीआई का एक्सपेंस रेशियो है 0.71 और एचडीएफसी का है 0.76। हालांकि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं कि एक्सपेंस रेशियो एक फीस होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे से चार्ज करती है हमारी तरफ से फंड खरीदने के लिए और फंड को मैनेज करने के लिए। एसबीआई का एनएवी है 153 रुपए और एचडीएफसी का एनएवी है 118 रुपए। ये दोनों फंड 2013 के करीब स्टार्ट किए गए थे, यानी ये 10 साल से पुराने फंड हैं दोनों ही। और एसबीआई का फंड साइज है 20,018 करोड़। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है स्मॉल कैप फंड के लिए और ये टॉप 4 या 5 में आता है। और एचडीएफसी का फंड साइज है 21,067 करोड़। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड है। अगर एग्जिट लोड की बात करें तो दोनों का ही एग्जिट लोड 1% है। अब बात करते हैं इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स की। पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है। पहले बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने पिछले 1 साल में 18.73% यानी 19% के करीब का रिटर्न दिया है, विच इज गुड। पिछले 3 साल में 34.5% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में करीबन 21% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन यानी जब से यह फंड स्टार्ट हुआ है तब से अब तक इस फंड ने करीबन 26% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में करीबन 39% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बम्पर रिटर्न है। पिछले 3 साल में 42.5% का रिटर्न दिया है, विच इज ह्यूज। और पिछले 5 साल में 19.5% के करीब का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन यानी जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से अब तक इस फंड ने करीबन 21% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप इन दोनों फंड को मिलाएंगे तो लॉन्ग टर्म में यानी 5 साल 10 साल में एसबीआई के स्मॉल कैप फंड ने एचडीएफसी से ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप पिछले 3 साल से देखेंगे तो एचडीएफसी एक बम्पर रिटर्न देता जा रहा है, जिस वजह से इसने एसबीआई को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब बात करते हैं रिस्क रेशियो की कि इन दोनों फंड में से किसमें ज्यादा रिस्क है। पहले बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की। अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो है 13.57%। वहीं इसी कैटेगरी के बाकी फंड का है 15.56%, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। इसका मतलब है लो वोलेटिलिटी, यानी ये फंड आगे भी इसी हिसाब से रिटर्न दे सकता है। वहीं अगर आप इसके बीटा की बात करेंगे, बीटा होता है कि ये इंडेक्स फंड के मुकाबले कितना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, यानी ऊपर नीचे जाता है। इस फंड का बीटा भी कैटेगरी एवरेज से कम है, यानी 0.71%। वहीं इसी कैटेगरी के बाकी फंड्स का है 0.82%। लेकिन इसका अल्फा कैटेगरी एवरेज से कम है। कैटेगरी एवरेज है 4.28 और इसका अल्फा है 4.1। अल्फा जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, यानी ये इंडेक्स फंड को कितने % से बीट करेगा। अब आते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के रिस्क रेशियो पे। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसमें कम चांसेस हैं कि ये आगे भी ऐसा ही रिटर्न देता रहेगा। इस फंड का बीटा भी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, यानी ऊपर नीचे बहुत होता है, कभी ज्यादा गिरता है, ऊपर जाता है। वहीं इसका अल्फा 5.7 है और कैटेगरी एवरेज है 4.28। इसका मतलब है जितना इंडेक्स फंड ऊपर जाएगा ये उससे ज्यादा ऊपर जाएगा। अब आप दोनों के रिस्क रेशियो देख के समझ गए होंगे कि आपको किस में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। किसी का एक पॉइंट अच्छा है, दूसरे का दूसरा पॉइंट अच्छा है। अब आते हैं एसेट एलोकेशन पे, यानी ये फंड आपके पैसे कौन से सेक्टर में लगा रहा है और कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसने सबसे ज्यादा पैसे ब्लू स्टार लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो है इस फंड का 3.7% हिस्सा। ब्लू स्टार का आपने नाम सुना ही होगा, जिनके एसी बनते हैं। सेकंड इसने कर रखा है सीएमएस इंफो सिस्टम लिमिटेड 3%। दूसरा है कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, जिसमें 3% इन्वेस्टमेंट कर रखी है। काल पटारू प्रोजेक्ट्स, एलगी इक्विपमेंट्स, त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड, वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चैलेट होटल्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एक्सेट्रा। वहीं अगर हम एचडीएफसी के स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा 4.6% सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो कि एक जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी है। 4% हिस्सा इसने बैंक स्टॉक में डाल रखा है, जो है बैंक ऑफ बड़ौदा। 3.4% इसने फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखे हैं।
बजाज इलेक्ट्रिकल्स जो कि एक बहुत ही फेमस कंपनी है उसमें 3.3% कर सके हैं। IDFC लिमिटेड जो कि एक बहुत उभरता हुआ बैंक है उसमें 2.9% कर रखे हैं। द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड में 2.5% और SMDM हेल्थ केयर लिमिटेड में 2.5%। ये थी दोनों की टॉप 10 कंपनीज जिन्होंने इसमें सबसे ज्यादा शेयर इन्वेस्ट कर रखा है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। अगर आप SBI स्मॉल कैप फंड में देखेंगे तो 5 से 10 साल के अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न देखेंगे तो इसने HDFC से ज्यादा रिटर्न दिया है। सेकंड, अगर आप इसका रिस्क रेशियो देखेंगे तो इसने 5.89 का अल्फा दिया है जो कि बेंचमार्क रिटर्न से ज्यादा है पिछले 3 साल में। वहीं अगर आप इसके कॉन्स की बात करेंगे यानी बुरी बातों की बात करेंगे तो इसने पिछले 1 से 3 साल में कंटिन्यूसली काफी कम रिटर्न दिया है, यानी ये लास्ट 25 में रैंक कर रहा है। अब बात करते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड की अच्छी बातों की। इसने पिछले 1 से 3 सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया है। आप इसको सेकंड हाईएस्ट रिटर्न भी कह सकते हैं स्मॉल कैप फंड्स का। और अगर इसकी बुरी बातों की बात करें तो लॉन्ग टर्म में जैसे 5 या 10 साल में ये फंड बाकी फंड से इसी कैटेगरी के काफी कम रिटर्न दे रहा है। ये थी एक डिटेल वीडियो SBI स्मॉल कैप फंड वर्सेस HDFC स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन के लिए। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग yet informative वीडियो में। तब तक के लिए do like, share, subscribe and comment to my YouTube channel which is Money Rai।